2 गज की दूरी, चश्मा है जरूरी। आई फ्लू के विकराल रूप के बाद डॉक्टरों ने दी सलाह। बरसात के मौसम में आई फ्लू का इन्फेक्शन तेजी से फैल रहा है। कंजक्टिवाइटिस आँखों की एक बीमारी है जिसे आँख आना, आँखों का गुलाबी होना या पिंक आई भी कहते हैं। कोरोना महामारी के बाद अब ये पूरे भारत में आई फ्लू नामक बीमारी व्यापक रूप ले रही है। ये एक संक्रामक बीमारी है। ये संक्रमितों के संपर्क में आने से बहुत तेजी से फैल रही है। प्रयागराज शहर में वर्तमान में इसके कई पेशेंट देखे जा सकते हैं। प्रदेशवासियों को इस भयानक बीमारी से बचाव हेतु जब हमारी टीम ने प्रयागराज के मशहूर आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजीव वैश्य से इस पर वार्ता की, उन्होंने इसके लक्षण, बचाव एवं इस बीमारी से जल्द छुटकारा पाने हेतु कुछ चुनिंदा उपाय बताए। गुड मॉर्निंग भारत संवाददाता आयुष श्रीवास्तव। पहला तो ये कि ये बीमारी है क्या। ये बीमारी एक वायरस से जनित है जिसका नाम है एडिनोवायरस और बीमारी को कहते हैं एपिडेमिक केरेटोकंजक्टिवाइटिस और ये पूरे विश्व में इस वक्त सबसे ज़्यादा फैली हुई बीमारी है। देखा जाता है कि जब मौसम बदलता है तो एलर्जी के सिम्टम, इस तरह के सिम्टम आते हैं। इस वक्त मौसम जुलाई अगस्त का जो है हॉट एंड ह्यूमिड है। अब इस समय कोई भी बीमारी के जो विषाणु हैं, जीवाणु हैं, फंगस है, उनको ग्रो करने का सबसे अनुकूल वातावरण मिल रहा है। गर्मी भी है, नमी भी है। तो इस वक्त ये बीमारी फैलने का कारण ये है कि मौसम उनके काफ़ी अनुकूल है। अब जहाँ तक किस ग्रुप में हो रहा है, ये सबसे ज़्यादा 20 से 40 साल की उम्र के जो लोग हैं उनमें पाया जा रहा है और उन लोगों को जो कि जिनकी प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कम है, डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, कैंसर के पेशेंट हैं और भी जो है जिनको गंभीरता है, शारीरिक दुर्बलता है, उनमें देखा गया है। और सबसे ज़्यादा कॉमन ग्रुप इस वक्त जो चल रहा है वो बच्चे हैं। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, टिफिन शेयर कर रहे हैं, पेन शेयर कर रहे हैं, बुक शेयर कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं और किसी एक बच्चे को अगर आँख में दिक्कत हुई तो बहुत तेज है दूसरे बच्चे को फैले और बच्चा घर आ रहा है तो घर में अपने सगे संबंधियों जिनसे मिल रहा है तो उनको भी ये बीमारी आती जा रही है। कि ये आँख से देखने से फैल रही है, नहीं, ये कांटेक्ट से फैल रही है। अगर कोई भी चीज़ जो कि पीड़ित है, उसके मोबाइल फ़ोन है, पेन है, रुमाल है, तौलिया है, कोई भी चीज़ जो यूज कर रहा है, अगर उसको कोई भी छूता है तो 2 या 3 दिन में संभावना है कि उसको भी हो जाए। इसमें 1 हफ्ता से लेकर 3 हफ्ता तक लगता है बीमारी को पूरी तरह लक्षण आने के साथ साथ खत्म होने में। अपने आप स्वयं भी ये बीमारी आई फ्लू की अपने आप भी सबसाइड कर सकती है वनस्पति की आप स्वच्छता रखें। बचाव के लिए ज़रूरी है कि अगर आपने देखा कि कोई पीड़ित है तो आप उससे दूरी बनाए रखें। एक टैग लाइन होनी चाहिए, 2 गज दूरी, चश्मा है जरूरी। तो ये चीज़ जरूरी है कि आप दूरी बनाए रखें और प्लस चश्मा, जो पीड़ित है वो चश्मा जरूर लगाएं। और साफ सफाई के लिए ध्यान रखना है कि अपने हाथ बराबर धुलते रहें, साफ करते रहें और दिन में 2 बार तर से नहाएं। आँख को भी 2 बार 3 बार धुलते रहें, साफ करते रहें जो पीड़ित हैं और ठंडी सिकाई करें। ठंडी सिकाई करने से जो बैक्टीरिया वायरस का लोड है वो आँखों से कम होता जाएगा और जो कॉम्प्लिकेशन जो है, गंभीरता, वो नहीं होनी पाएगी। अब 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। जब कोरोना महामारी एक विकराल रूप ले चुकी थी पूरे भारत में, उस समय ये जिसको कहा जाए नारा दिया गया था ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोरोना महामारी से बच सके। इसके बाद आज जब प्रयागराज में आई फ्लू के ज़्यादा से ज़्यादा मरीज आ रहे हैं, उसके बाद हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं आई फ्लू के बारे में जानकारी देने के लिए डॉक्टर राजीव वैश्य जी, और इन्होंने एक नया जिसको कहा जाए सुरक्षा हेतु एक नई बात उन्होंने कही है कि 2 गज की दूरी, चश्मा जरूरी। ये सत्यता है कि जिस प्रकार से आई फ्लू की बीमारी पूरे प्रयागराज में बहुत विकराल रूप ले रही है, उसके लिए 2 गज की दूरी, चश्मा जरूरी है। प्रयागराज से गुड मॉर्निंग भारत ब्यूरो चीफ आयुष श्रीवास्तव।